चल रहा है। सो फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा कैसे? सो बात यह है कि ये माहौल खुद इन्होंने क्रिएट करना है। 4 लोग अंदर हैं और कई सौ बाहर हैं। चलिए, माहौल तो खैर जो भी है, माहौल को साथ रखते हुए ये भी बात पे जरूर रिस्पॉन्ड करें जो राना साहब ने बात की, ये जो भी अली साहब ने बल्कि क्लैरिफाई किया कि उन्होंने कहा, वो कहते हैं बड़ी तवील फहरिस्त है केसेस की, तो ज़्यादा खुश या पुरुमीद ना हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने कहा कि इमरान खान फितना और फसाद फैलाना चाहते हैं, हमारी भी कोशिश होगी कि इन केसेस के थ्रू वो अंदर रहें। वैसे ये अजीब बात है, ये इन्हें करना नहीं चाहिए। इससे तो ये शो होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन आज़ाद नहीं है, फिर बिल्कुल इनके सियासी दबाव के अंदर है और उसके मुताबिक फैसले भी कर रही है। हम तो पहले ही कहते हैं कि ये सारे फ्रिवलेस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। एक शख्स एक शहर में ही नहीं था, उसके ऊपर आपने 5 शहरों के ऊपर 9 मई के मुकदमे बनाए हुए हैं। इन सदादी दहशतगर्दी की अदालतें जिनका काम असल दहशतगर्दी के मुकदमात को देखना है, आपने उनको पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया हुआ है। इस वक्त 40-40, 50-50 केस एक बंदे के खिलाफ मामूली बात है और वो बेलें कराते फिर रहे हैं, पेशियां लगवाते फिर रहे हैं। अब आप जिस तरह आपने कहा, कल भी केस के अंदर हमारी लीडरशिप जो है वो एक केस में बाइज्जत बरी डिस्चार्ज हो गए। सो बेल नहीं, खाली डिस्चार्ज हो गए और हर हफ्ते ही कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन 200 केसेस की फहरिस्त है, एक एक करके ख़त्म होगा। वो करते रहेंगे, हम कानून का हाथ नहीं छोड़ेंगे। तहरीक इंसाफ है, इंसाफ के नाम पे बनी हुई जमात है। लेकिन ये एक कैदियों की बात है जी और दूसरी स्टोलन मैंडेट की बात है। वो भी ये चीज़ ये कहते हैं कि जी बात करने को तैयार हैं, आप बात करने को तैयार हैं, लेकिन साथ ही आप चीफ जस्टिस साहब कहते हैं स्टोलन मैंडेट का इतना शोर मचाते हैं, उसका केस लेके तो कोई नहीं आया आप हमारे पास, आपके खाली बातें करते हैं। ये बिल्कुल कमाल है कि 170 से ऊपर इलेक्शन पिटिशंस आपकी अदालतों में चल रही हैं और हुकूमत उनको स्लो गो करने के लिए नोटिफिकेशन कभी कहते हैं कि शायद बात करते कि हमारे सामने तो नहीं लाया ना ये मुद्दा, अगर उनके सामने कभी रिजर्व सीट्स को लेके आ जाते हैं, कभी अगर उनके सामने डायरेक्ट पहुंच जाएं तो वो कहते हैं कि आप नीचे से पहले क्यों नहीं होके नहीं आ रहे, हर चीज के लिए आप सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। ये तो मर्जी की बात है। वो तो अदालत में कल ये भी कह रहे हैं कि जी ये आप SIC आ गई या PTI नहीं आई। अगर PTI भी आई होती तो कहते हैं कि पहले आप फैसला कर लें, आप दोनों में से बात किसने करनी है। ये बात नहीं है जी, इंसाफ आपने देना है, आपके सामने चीज़ें रखी गई हैं, उन्होंने उसकी बेस पे देना है। हम कल भी उधर मौजूद होंगे, उम्मीद करते हैं इंसाफ देंगे। लेकिन जो हुकूमत है और जो सियासी कायदीन इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, चाहे वो फॉर्म 47 पे कर रहे हैं, लेकिन वो कोई अमलन तो कुछ दिखाएं, कोई स्टेप्स लें इन दोनों चीज़ों के बारे में। अमली तौर पर वो क्या कर सकते हैं इस पर भी बात करूंगी। जब मुज़ाकरात की ऑफर आती है तो उस पर रवैया आप लोगों का क्या होता है, वो भी कुछ लोगों का ख्याल है दुरुस्त नहीं होता, उस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो आपने कहा कि अमली तौर पर आप ब्रेक पे जाने से पहले कह रहे थे कि हुकूमत जो है वो कुछ करके दिखाए। अली गौहर बलोच साहब, ये वही बात है कि जो आपके एक्शंस हैं वो आपके जो अल्फाज हैं उनके साथ मुताबिकत ना रखें तो बात में वजन तो नहीं रहता ना। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की अगर बात की है तो जैसे बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, बहुत से लोग और कह रहे हैं कि अब आप कुछ ऐसे अवामिल करें कि जिससे लगे कि आप संजीदा हैं, आप इनसे बात करना चाहते हैं। देखिए, अवामिल से क्या मुराद है? अवामिल तो बड़ी क्लियर बात है कि अवामिल यही है, जिस तरह से कि उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को जो है वो रिहा किया जाए, हमारे कैदियों को रिहा किया जाए। तो कैदी तो वो है सारे जिनके ऊपर केसेस है, तो उनको रिहा हम कैसे कर दें? कौन सा ऐसा NRO लिख के दे दें कि जिसके बाद वो रिहा हो जाए? और रिहा होने के बाद क्या गारंटी है कि मुल्क में फिर 9 मई जैसे वाक़यात नहीं होंगे? और जो हम ये कहते हैं कि ये नहीं है कि हमारी बात नहीं मिलती, हमारा बिल्कुल जो मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर है। इन केसों के अंदर कहीं ना कहीं से डे वन से अगर ये सहूलतकारी का आंसर ना होता तो मुझे बताएं कि अब तक इन केसों में सजाएं ना हो चुकी होती। एक आम आदमी तसव्वुर कर सकता है कि वो जाकर कोर कमांडर हाउस जला दे, या वो शोधा के मुजस्मों को तोड़ दे, या वो पेशावर के रेडियो स्टेशन। सर, मैं वैसे गुजारिश करूं आपके लोगों को, आपके सीनियर रहनुमाओं को लिख के सालों के चलते हुए केसेस पर नैब ने आके लिख के दे दिया केस ही नहीं है सर, हम केस वापस लेना चाहते हैं। वो सहूलतकारी नहीं है। इधर फेवर हो जाए किसी बेस के ऊपर, वो कहते हैं जी हमने तो जद्दोजहद की है, कानूनी लड़ाई लड़ी है, फिर हमें फेवर मिला है या हमें उसका रिलीफ मिला है। आप कहते हैं कि सहूलतकारी की जा रही है, तो फिर इट गोज बोथ वेज ना सर। फिर सहूलतकारी तो आप लोगों की भी होती है। जो 9 मई के वाकयात हैं उनको नैब के केसेस से कंपैरिजन करना, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं एक बड़ी सादा सी लीगल बात कर रही हूँ कि अच्छा जो कुछ 2018 में हुआ, ये तो फिर बहस उस तरफ चली जाएगी ना कि जिस तरह से RTS सिस्टम बंद किया गया, जिस तरह से अपने मुखालफिन के ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए और जिस तरह से वो ऑडियो वीडियोस भी सामने आई
कि जिसमें क्लियरली कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहिबा को इलेक्शन तक अंदर रखना है, वरना हमारा किया हुआ सारा काम जो होमवर्क है वो जाया चला जाएगा। वो की ढकी छुपी बातें तो नहीं थी सर। अगर 2018 में आरटीएस बैठा था वो गलत था, तो 2000 ये जो अभी 24 में इलेक्शन हुआ है इसके अंदर जो फॉर्म 47 ही सारे बदल दिए गए वो ठीक है? तो वो केसेस तो अदालतों के अंदर है, अदालतें फैसला कर रही हैं, आईनी इदारे हैं हमारे। अगर आप ये अच्छा ये तो कहते हैं ना कि जी 2018, मुझे बताएं अगर इनकी पॉपुलैरिटी इतनी है तो ये जिमनी इलेक्शन अभी हुए हैं, लाहौर में ये लोग हारे हैं, मुल्तान में ये लोग हारे हैं, कसूर के अंदर ये लोग हारे हैं, अब हारी हुई सीट को ये कहते हैं कि जनाब ये धांधली हो गई। ये तो कोई मंतक। सर बाई इलेक्शन, आप भी सियासतदान हैं और बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बाई इलेक्शन टिपिकली ट्रेडिशनली हुकूमतें जीता करती हैं, ये मेरा ख्याल है कोई पैटर्न या ट्रेंड नहीं है। लेकिन मैं सभी पीएमएलएन के दोस्तों से ये समझने की कोशिश करती हूँ, आप मुझे जवाब दे दें, मुझे कोई जवाब नहीं दे के जाता। सर आप जवाब दे दें, इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है पार्लियामेंट में? देखिए बात ये है कि जिन लोगों को जहां भी मैंडेट, पंजाब में पीएमएलएन को मैंडेट मिला, सिंध के अंदर और जो था वो पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला, लेकिन जो मरकज में वो सेपरेट मैंडेट है। अगर इनके पास अक्सरियत है तो इनको किसने रोका है कि ये हुकूमत बनाए? अभी भी इनके मेंबरान तो बैठे, बना सकते हैं तो बना लें। हमने तो क्या हमने रोका इनको कि ये हुकूमत ना बनाए? मैंने मेजॉरिटी पार्टी की बात नहीं की थी, मैंने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सर बात की थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी देखें, ये तो फिर इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद के नाम से, पीटीआई का तो कहीं नाम नहीं। चले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही मान जाए, आप कुछ भी मान जाए तो सुन्नी इत्तेहाद वाले बना लेना हुकूमत मरकज में। हमने सूबे में इनकी हुकूमत नहीं है केपीके। जब हमारा मैंडेट छीना गया था, ये सीट साहब आपको याद होगा कि उस वक्त तो हमें तो पंजाब में भी हुकूमत नहीं बनाने दी गई जब हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया था। अच्छा वैसे ये जो अली साहब बात करें, सर मैं इजाजत में आती हूं, तीसरी बार केपीके में हुकूमत लेके बैठे और मुझे इजाजत है, मैं आई कम बैक टू यू। बैरिस्टर साहब ये दुखता बहुत आता है, वो कहते हैं जी केपीके में इलेक्शन फेयर हुआ क्योंकि हुकूमत मिल गई है, बाकी मुल्क में आप कहते हैं धांधली हो गई है। केपी के अंदर भी बिल्कुल हमारी इलेक्शन पिटिशंस दाखिल हुई हुई हैं, वहाँ पे तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश जैसे हमारे लीडर्स हैं, ये लोग भूल जाते हैं कि उनके केसेस चल रहे हैं इस वक्त। उन्होंने वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डीसी पेशावर थे उस पर बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए, हाँ, लेकिन वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अपने पिटिशंस फॉलो कर रहे हैं। सो ये कहना कि वहाँ पे हमें बिल्कुल कोई इतराज़ नहीं है किसी किस्म का, वहाँ जहाँ उनका दाव लगा वो लगाया गया। और हमारे बिल्कुल तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश नॉन पॉलिटिकल फिगर्स हैं उस पार्टी के जिसने केपी में इलेक्शन स्वीप किया, तो वो कैसे इलेक्शन हार गए? इन्होंने बात की कि जी ये ज़िमनी इलेक्शन, और दूसरा मैं यूसुफ रज़ा गिलानी से 104 वोटों का फॉर्म 47 पे फ़र्क रखा गया, सिर्फ 104 वोटों का 8 फरवरी को। मैं ये कहता रह गया रिकाउंट करा दें, उसके बाद जो अपने फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए उसमें ये निकला कि फॉर्म 48 की कंसोलिडेशन में एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मेरे वोट उनके नाम के आगे, उनके 200 वोट मेरे आगे लिखे हुए, सिर्फ उस एरर की करेक्शन कर दें तो रिजल्ट चेंज हो जाता है। हाँ। उस कुछ नहीं हुआ, वो सेनेट, वो नेशनल असेंबली में वोट अपने आप को डाल के खुद सेनेट चले गए, चेयरमैन सेनेट बन गए, और अब निगरान सदर के तौर के ऊपर वो ऑर्डिनेंस कर रहे हैं जो इलेक्शन पिटिशन जो है वो रिटायर्ड जजेस सुने। मतलब मजाक तो ये बनाया हुआ है। नहीं, लेकिन वो देखिए अली साहब का भी तो एक पॉइंट वैलिड है ना, वो कहते हैं जी केसेस पिटिशंस लगी हुई है, वो आप उसको स्लो कहें, उसको जो भी कहें, लेकिन सरकार उसमें इंटरफेयर कर रही है। मैं ये जो अमलन में बात कर रहा था स्टेप्स लेने की, सरकार उनके अंदर ताखीर करने की कोशिश तो ना करे ना। ऑर्डिनेंस सरकार ने पेश किया ना, इनकी हुकूमत ने किया कि जी रिटायर्ड जजेस सुनेंगे, नेचुरली हम उसको ऑब्जेक्ट करेंगे, वो मामलात फिर डिले हो जाएंगे, फिर इलेक्शन पिटिशन सुनना रुक जाती हैं। जो चल रही हैं, इस्लामाबाद वाली लग रहा था कि 3 सीटें जा रही हैं और उसके मामलात तेजी से चल रहे हैं, तो उसके लिए ये ऑर्डिनेंस ले आए। पहले कुछ कहते हैं फिर कुछ कहते हैं, चलने दें मामलात। जो अवाम का मैंडेट है, जो हकायक हैं, उनको सामने आने दें। आपने सुलेमान राजा का 90,000 की लीड खा गए, आप यहाँ शोएब शाहीन और अली बुखारी और आमिर मुगल की लीड खा गए, और मैं अपनी तैमूर मलिक की तो बात नहीं करूंगा, मुल्तान की चलें इतनी लीड नहीं थी 90,000 की, लेकिन इधर तो फौरन क्लियर बातें हैं, कर दें। सो फिर अमलन नजर आएगा कि ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में। फिर आई कम बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन कि एक कदम वो उठा रहे हैं, एक कदम आप भी उठा लें, दो हो सकता है अगले स्टेप में दो उठा लें। हम पार्लियामान में मौजूद हैं। सर शहरियार आफरीदी साहब कहते हैं कि आपने बात करनी है तो गोडे गिटों को हाथ लगाएं, फिर बात होगी। अब ये रवैया भी तो नहीं है ना, देखिए उनका सियासी ये बात है। शहरियार आफरीदी साहब एक अच्छा दिल रखते हैं, वो हमेशा रियासत के साथ चलें। आप लोग आप आई मीन पार्टी से भी नाराज है वैसे, वो तो कुछ आजकल वो उनके बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है। ये अपने कायद से नाराज होकर देखें और उसका फिर खमियाजा भुगत लें। यहाँ
यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल नाराज उनसे भी होते हैं मैं लोग, वैसे कह रहा हूँ डेमोक्रेसी में डिसेंट और अपना व्यू पॉइंट रखना बड़ा ज़रूरी है। हमारी पहले हुकूमत थी, मैं इतना फाल नहीं था सियासत में, लेकिन बिल्कुल इख्तलाफ करते थे कई पॉलिसीज़ के साथ, अभी भी करते हैं।